सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र, उन्होंने जिस प्रकार से अमर्यादित, असंसदीय, अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया है, यह अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित समाज से आने वाले वो पंचायत सचिव, एक पदाधिकारी, और कितनी कठिनाई से दलित समाज का व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचता है। आपने उनके आत्मविश्वास को कुचलने का काम किया है। एक पैटर्न है, ये तौर तरीका है इनका कि दलितों के आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए। ये आपके व्यवहार में संविधान है कि संविधान निर्माता की तस्वीर को अपने चरणों के पास रखें। ये संविधान में आपकी आस्था है कि दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करें। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में और पूरे देश में मनेर विधानसभा के विधायक भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो क्लिप जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मनेर के ही ग्राम के एक सचिव के साथ बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने जिन शब्दों का चयन किया है वो अपमानजनक, आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के राजनीति बिहार में गर्मा चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु प्रकाश पासवान ने है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाई वीरेंद्र पर एक प्रहार बोला है। अब सबसे पहले आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहे हुए शब्दों को सुनिए। जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक, सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र, उन्होंने जिस प्रकार से अमर्यादित, असंसदीय, अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया है, यह अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अंततोगत्वा दलित समाज से आने वाले वो पंचायत सचिव, एक पदाधिकारी, और कितनी कठिनाई से दलित समाज का व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचता है। आपने उनके आत्मविश्वास को कुचलने का काम किया है और हद है। ये तथाकथित सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, ये शांत है। इनकी अंतरात्मा मर गई है क्या? आज देश का दलित, बिहार का दलित ये सवाल पूछ रहा है, कहां है आपकी अंतरात्मा? आपके विधायक, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई कारण बताने का भी आपने बेहतर नहीं समझा। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, एक पैटर्न है, ये तौर तरीका है इनका कि दलितों के आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए। अभी लालू जी का जन्मदिन था। लालू जी के जन्मदिन के दिन भारत रत्न, संविधान निर्माता, हमारे पूज्य आराध्य बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर कहां रखी गई थी? लालू जी के चरणों में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर, और भाई वीरेंद्र के शब्दों में दलित समाज के अफसर के लिए बोलना कि तुमको जूता से मारेंगे, तुमको जूता से मारेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल शांत है। पूरे दिन संविधान 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 क्या करते हैं आप? आज आप ही के भाई, उन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि संविधान आचरण का विषय नहीं होना चाहिए, संविधान व्यवहार में होना चाहिए। ये संविधान व्यवहार में है आपके? या आपके व्यवहार में संविधान है कि संविधान निर्माता की तस्वीर को अपने चरणों के पास रखें? ये संविधान में आपकी आस्था है कि दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करें? साथियों, पूरे बिहार में, पूरे देश में उस ऑडियो की चर्चा। राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उनके लेबर मिनिस्टर थे ललित यादव। ललित यादव जी ने टॉर्चर किया था दीनानाथ बैठा और कारू राम को। ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप देखिए, दीनानाथ बैठा और कारू राम जो दलित समाज से आते थे, ट्रक ड्राइवर थे, हेल्पर थे, उनको घर में रख करके टॉर्चर किया गया है। ये एविडेंस है हमारे पास। रमई राम हो, श्याम रजक हो, ललित यादव मंत्री का व्यवहार हो, भाई वीरेंद्र का व्यवहार हो, साथियों ये पैटर्न है, ये मॉडल है दलित विरोध का, गरीब विरोध का, वंचित विरोध का, शोषित विरोध का। लेकिन अब दलित समाज शांत नहीं रहने वाला है, शांत नहीं बैठने वाला है। हमें आज भी याद है और हमारी आत्मा कांप जाती है
रूह कांप जाता है जब जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाते का वो इमेज हमारे आंखों के सामने आता है। दलित समाज की महिलाएं, दलित समाज के बच्चे, 58 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, क्या किया है आपने? ये देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है। तथ्यों के साथ क्रमबद्ध तरीके से ये जो आपका दुर्व्यवहार है दलित, वंचित, शोषित के प्रति, इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। सत्ता में रहते हैं आप, सत्ता में पार्टी में कौन अभी देखा 13वीं बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, पत्नी उपाध्यक्ष बनती है, नेता विधानसभा पुत्र बनते हैं, दूसरा बेटा मंत्री बनता है, एक बेटी राज्यसभा जाती है, दूसरी बेटी लोकसभा जाने की इच्छा रखती है। कहां है आपका सामाजिक न्याय? कहां है आपकी संविधान के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता? ये बिहार का दलित समाज, देश का दलित समाज आपसे पूछना चाहता है। ये सारी की सारी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता ये सब समाप्त कर दिया है आप लोगों ने। तो साथियों, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, प्रशासन में रहते हुए, संगठन में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र और मात्र परिवारवाद, नव सामंतवाद का परिचय दिया है। कहीं से भी इनके मन, मस्तिष्क, हृदय में दलित, वंचित, शोषित के प्रति कोई प्रेम और स्नेह नहीं है। ललित यादव का किस्सा हो और आज भाई वीरेंद्र का किस्सा हो, रमई राम जी का किस्सा हो, श्याम रजक जी का किस्सा हो, बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को चरणों के पास रखना हो, ये हद है। जिस तरीके से गुरु पासवान ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दलित समाज के एक अफसर यानी कि सचिव का अपमान है, और ये कहीं ना कहीं राजद की यही परिभाषा है कि वो लगातार दलित समाज, दलित वर्ग के लोगों को अपमान किया जाता है। इस पूरे प्रकरण को जो है लालू यादव के जन्मदिन से भी जोड़ा गया, जब आपको याद है कि जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर जो है लालू प्रसाद यादव के चरणों के समक्ष रखी गई थी, उसी को लेकर के गुरु पासवान जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने दो प्रकरण को जोड़ते हुए साफ तौर पे कहा है कि राजद की यही परिभाषा है कि वो दलित समाज को लगातार अपमान करते हैं। जिन शब्दों का चयन भाई वीरेंद्र ने किया है वो बिल्कुल भी आपत्तिजनक है और उस पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये आलोचना का पात्र है। तो आपने सुना किस प्रकार से भाई वीरेंद्र को कटघरे में खड़े करते हुए गुरु पासवान ने अपनी बात रखी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।